हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML पेज के बारे में। जो हम फर्स्टली ओपन करते हैं पेज, तो हम देखेंगे कि HTML में इसकी क्या अहमियत है, इसके अंदर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है और ये किस लिए होता है। तो आए शुरू करते हैं आज हम अपना लेक्चर। सबसे पहले जब हमारा ऊपर से ये यहाँ से शुरू होता है डॉग टाइप HTML, इसका क्या मतलब है, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है HTML और एक होता है डॉग टाइप HTML। पहले बात करते हैं कि HTML क्या है। एन HTML टैग इज़ ए रूट एलिमेंट। ये HTML जो टेम्पलेट होता है, HTML जो हम एक लैंग्वेज लिखते हैं उसका जो रूट है वो HTML टैग होता है। HTML टैग के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है। इसके अंदर ही हेडर, इसके अंदर ही पैराग्राफ, इमेजेस, कंटेंट, वीडियो, एवरीथिंग इसी के अंदर ही लिखी जाती है, क्योंकि ये HTML का रूट एलिमेंट है। और and it also tell the browser that you are using HTML। और जो कंटेंट यूज़ होता है इसके अंदर वो जाके ब्राउज़र को बताता है कि मेरे अंदर मैं HTML के अंदर यूज़ हुआ हूँ, तो फिर ब्राउज़र उसके मुताबिक उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इसी तरह जो डॉग टाइप HTML है ये क्या करता है, टैग टेल्स द ब्राउज़र, ये ब्राउज़र को बताता है कि इसके अंदर कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। HTML 5 है, 4 है, इस तरह 3 है, ये पहले से चली आ रही, आजकल HTML 5 यूज़ हो रहा है। तो इसलिए ये ब्राउज़र को बताता है कि मेरे अंदर कौन सा वर्जन जो है इस वक्त यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारा HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये EN का मतलब है इंग्लिश। यहाँ से हमारा HTML शुरू हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ये रूट एलिमेंट है। ये देखें यहाँ से HTML शुरू हो रहा है, ये क्योंकि रूट एलिमेंट है। ये देखें ये शो भी कर रहा है द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये इसका रूट एलिमेंट है और इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो इंग्लिश है। इसके बाद हमारा हेड रूट आता है जो कि बहुत ही अहम है, लेकिन इनके बाद बहुत ही अहम है। इसके अंदर ये 2-3 मेटा टैग दिए गए हैं। पहला मेटा टैग जो है उसके अंदर ये जो UTF-8 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। UTF स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये क्या है, इसका मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। The UTF-8 encoding can be used to represent any Unicode character। ये किसी भी यूनिकोड करैक्टर को, मसलन कि डेसिमल में हो, हेक्सा में हो, किसी में भी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको ब्राउज़र को बताता है। इससे पहले ASCII यूज़ होता था, तो ASCII कई लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं कर पाता था, तो अब यह UTF-8 है जो कि अभी पूरी दुनिया में हर डिवाइस में ये चलता है। तो ये क्या करता है, यूनिकोड को रिप्रेजेंट करता है। ये उसे कोड को इसको हाइड होता है, लेकिन ये उसे रिप्रेजेंट करके ब्राउज़र को बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ब्राउज़र फिर उसको डिस्प्ले करता है। डिपेंडिंग ऑन ए यूनिकोड करैक्टर्स न्यूमेरिक वैल्यू, ये उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पर मुनहिसर होता है कि ये क्या शो करवाना चाह रहा है। इसी तरह ये एक मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा इज़ द हिडन डेटा। ये क्या होता है, ये एक हाइड डेटा होता है जो हर एक इमेज, वीडियो, तस्वीर के साथ लगा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। और ये क्या करता है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, ताकि इस डेटे की प्राइवेसी को कोई ख़तरा लाहिक ना हो, इसके रिस्क ना हो, इसकी सिक्योरिटी जो है उसमें कोई रिस्क ना आए, वो कहीं इसमें
बैरूनी कोई थर्ड पार्टी इस पर कोई इसे ब्रीच ना कर ले किसी भी डेटा को। तो इसलिए ये मेटा डेटा क्या करता है, ये हर एक इमेज वीडियो के साथ लगा हुआ होता है, हाइड होता है, जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए होता है, ताकि कोई इसको ब्रीच ना कर सके, इसकी प्राइवेसी को, इसकी सिक्योरिटी को। अब यहाँ देखें, हमने पीछे मेटा डेटा के बारे में पढ़ा, तो ये क्या कहता है, मेटा क्या है, मेटा कैरसेट UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 है। तो मेटा क्या है, मेटा इज़ ए HTML टैग। ये क्या है, HTML टैग है दैट कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट ए वेब पेज। मेटा डेटा मैंने आपको पिछले बताया कि ये एक डेटा होता है ख़ास तरह का, जो कि किसी भी इमेज, कंटेंट, वीडियो, ऑडियो के साथ होता है, जो कि किसी भी वेब पेज में होता है। आर मोर स्पेशली डिस्क्रिप्टर दैट टेल्स सर्च इंजन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ए पेज कंटेन्स दैट इज हिडन फ्रॉम डिस्प्ले। ये ब्राउज़र को बताता है कि क्या चीज़ डिस्प्ले करनी है और ये किस तरह का डेटा जो है हाइड करना है। ये क्या करता है, डिस्प्ले होने से इसको हाइड करता है, लेकिन जो इसकी वीडियो इमेज है उसको डिस्प्ले करता है, लेकिन उसके साथ जो डेटा होता है उसको डिस्प्ले नहीं करता। आगे आ जाता है कैरसेट। तो इसके अंदर रहता है इज़ एन HTML एट्रीब्यूट। ये क्या है, HTML एट्रीब्यूट है दैट डिफाइन द कैरेक्टर इन कोडिंग फॉर योर ब्राउज़र टू यूज़ व्हेन डिस्प्लेइंग द वेबसाइट कंटेंट। ये क्या करता है कि ये जो UTF-8 है, ये किसी भी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, अगर हम उसे अपने HTML पेज में लिखते हैं तो वो हमें इनकोड होके आती है। तो जब हम ये UTF-8 कैरेक्टर सेट इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह कोई ASCII यूज़ कर लेते हैं कैरेक्टर सेट, तो हमें सही तरह से उसकी वो जो हमने लिखा होता है वो नहीं होता, उसकी जगह ASCII कोड आ जाता है। UTF क्या करता है, आपके कोड को जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है उसी में दिखाएगा, बल्कि ASCII जो होता है उसे चेंज करके ASCII में दिखाएगा, जिसकी हमें तो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो UTF-8 है ये क्या करता है कि हमें जो को हमने इसके अंदर लिखा होता है वही शो करवाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इनकोडिंग करता है, पहले ब्राउज़र को बताता है इनकोड करके, और फिर ब्राउज़र जो है उसको अपने मुताबिक डाल के डिस्प्ले करता है। तो ये क्या करता है, योर ब्राउज़र टू यूज़ व्हेन डिस्प्लेइंग द वेबसाइट कंटेंट। UTF-8 इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर इनकोडिंग। ये क्या करता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर इनकोडिंग है जो किसी भी लैंग्वेज को इनकोड भी करता है। अब यहाँ पर देखें, हमने कुछ एक एग्जांपल ली है। ये डॉक टाइप HTML है, HTML अंदर के हमने मेटा कैरसेट ASCII लिखा है। अब ASCII लिखा है, हमने बॉर्डिंग में H1 टैग लगाया, जिसके हमने मरहबा बिल इल्म, मतलब कि हमने एक अरबी में लिखा, हमने उर्दू में भी नहीं लिखा कि आप समझे कि नहीं। तो ये हमने इसको अरबी में लिखा। अब अरबी में जब लिखा है तो वो उसको ASCII में कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा है, जिसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। देखें, उसने ASCII में लिख कर दिखाया है हमें, तो हमें इसकी कोई समझ नहीं आ रही। तो ये ब्राउज़र जो है इसको ASCII में चेंज करके हमें देगा, बल्कि UTF-8 जो है इस तरह नहीं करता। ये देखें, अब UTF जो 8 है वो इस तरह नहीं करता, वो इसे कन्वर्ट करके आपकी लैंग्वेज में ये ब्राउज़र को बताएगा कि इसको इसी में डिस्प्ले करो। पहले इनकोडिंग करेगा, फिर ब्राउज़र को बताएगा कि इसने जैसा लिखा है इसको इसी तरह कन्वर्ट करके बताओ। तो हमने ये UTF कोड लिखा, UTF कैरसेट, ये UTF-8 लिखा। तो इसमें हमने फिर H1, इसमें हमने अपना अरबी में जो वो पहले लिखा था हमने वही लिखा जो टेक्स्ट है। तो अब हम इसको जब हमने रन किया तो इसने फिर हमें वही चीज़ दिखाई जो कि हमें देखनी है। हमें ऐसी चीज़ तो नहीं देखनी कि वो इनकोड करके बता दे और हमें समझ ही ना लगे। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि इसको उसी कोड में कन्वर्ट करो, पहले इनकोड करो, फिर इसको डिकोड करके हमें
ये वाला 2। अब हम बात करते हैं कि मेटा एच टी टी इक्वल एक्स यू ए कंपेटिबल कंटेंट आई ई बराबर है इक्वल है एज के। तो ये जो है एक्स्ट्रा यू ए यूज़र एजेंट यूज़र, अब ये जो है एक्स यू ए यूज़र एजेंट, इसका मीनिंग फॉर्म है यूज़र एजेंट कंपैटिबल। इसका मतलब है कि ये जो ये वेब ऑथर को बताता है कि आपका ब्राउज़र कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन यूज़ कर रहा है। वर्जन जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर वो कौन सा यूज़ कर रहा है, ये अपने वेब ऑथर को बताता है कि इसके अंदर कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट एज है एल ई इक्वल टू एज है कि यूज़र कौन सी डिवाइस कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहा है, उसके मुताबिक वेब के कंटेंट को उसके मुताबिक डालकर उसके दिखाया जाए। वो क्या इस जो कंटेंट है वो लैपटॉप पे शो कर रहा है, टीवी पे शो कर रहा है, डेस्कटॉप पे शो कर रहा है कि फ़ोन पे शो कर रहा है, आईफोन पे शो कर रहा है। तो ये उसको उसके मुताबिक डाल के उस पर रिस्पॉन्सिव बना के उसको दिखाता है। तो ये क्या है, उसको जो आपका डेटा है उसको आप उसके ब्राउज़र के मुताबिक वो उसको डाल के दिखाता है कि ये किस तरह है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो ये सारा यूए कंपैटिबल कंटेंट लास्ट एज का यही मतलब है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को बताता है कि ये कौन सा वेब ऑथर को बताता है कि ये कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन यूज़ कर रहा है और कंटेंट, और इस पर ये किस किस पर अपनी जो स्क्रीन है वो शो कर रहा है। अब जो चीज़ है ये मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0, ये क्या चीज़ है। अब ये कहता है कि आपका जो कंटेंट है, जो स्क्रीन की जो चीज़ है, ये चारों तरफ किस तरह आपका जो वेब आपने बनाई है, वेबसाइट डिज़ाइन की है, वो किस तरह शो हो आगे जो हमारा एक क्लाइंट है उसके सिस्टम पर किस तरह शो हो, उसकी स्केलिंग और डायमेंशन क्या हो, उसकी विड्थ हाइट सब कुछ ये किस तरह सेट हो। तो ये उसके लिए है कि उसकी विड्थ हाइट हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव बनानी है। उसकी स्क्रीन पर ये जो है वो व्यू पोर्ट, जो उसका पूरे का पूरा जो स्केलिंग है, डायमेंशंस हैं, उसको वो रिस्पॉन्सिव बन के अगले बंदे तक, अगले क्लाइंट तक दिखाई जाए। तो इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ थी मेटा डेटा। ये मेटा डेटा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये यूज़ होती हैं। ये हमारी किसी भी वेब पर रैंक करने के लिए, वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि आगे क्लाइंट को कोई मसला ना आए। ये सारी चीज़ें ये जो हैं स्टैंडर्ड हैं, जो पूरी दुनिया में हर स्क्रीन के लिए बनाए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड हैं। IBM बड़ी बड़ी कंपनी ये चीज़ें बनाती हैं। उसके बाद यहाँ बॉडी टैग शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर हम उसके बाद ये देखें, यहाँ हम अपनी CSS की फ़ाइल, जो हम CSS पे काम करते हैं, मतलब ये है, ये देखें CSS। तो हम जो CSS पे काम करते हैं वो सारा चीज़, उसकी जो लिंक है ये हम यहाँ हम हेड में प्रोवाइड कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की हमने फ़ाइल बनाई है तो वो भी हम यहाँ पर इसके साथ अटैच कर सकते हैं इसी के साथ। और इसके बाद बॉडी में हम आ जाते हैं। यहाँ देखिए हमने एक डिव ली हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर H1 टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। H1 हो गया। इसके बाद यहाँ हम H2 टैग, इसके बाद हम फिर IMG। तो इस तरह ये बहुत सारे जो सारा कंटेंट है वो इस बॉडी में आएगा। जो मेन चीज़ें थी जो इस स्क्रीन को चलाने वाली थी वो हमने हेड में देख ली हैं।
और जो बॉडी है इसके अंदर हम अपना कंटेंट जो शो करवाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। H1 H2 पैराग्राफ टैग, इमेज, वीडियो, डिव, ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी टैग के अंदर आती हैं। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारे बेसिक HTML पेज पे था कि इसमें ये किस लिए होता है और इसका क्या काम है और ये क्यों होता है। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दें। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।